Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. प्रीवियस वीडियो में हमने दृष्टि बुक के फर्स्ट चैप्टर जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसको डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड चैप्टर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं क्लासरूम नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। आप चाहें तो साथ साथ अपना नोट्स बना सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम शॉर्ट में IVC बोलेंगे, IVC। इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा, ये नाम तो आपने सुना होगा। ये क्या था? एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन स्टेट था। इससे पहले मैं बता दूं फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सा था। फर्स्ट सिविलाइजेशन वाज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये कहाँ का था? ये ईरान का था और ये अर्लीस्ट था। ओके, नेक्स्ट वन सेकेंड देखेंगे। सेकेंड वाज इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये कहाँ का था? नाम से ही पता चल रहा है ये इजिप्ट का था। और ये कौन से रिवर के किनारे बसा था? ये नील रिवर के किनारे बसा था। थर्ड सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बसा था नियर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देन फोर्थ सिविलाइजेशन वाज चाइनीज। ये कौन से रिवर के किनारे था? ये था फ्लांग हो रिवर। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, ये याद रखना है, फ्लांग हो रिवर। ओके, ऑल आर इरप्टेड नियर बाय रिवर ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आपको पता होगा नदी के किनारे ही सब बसते हैं क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये किस नदी के किनारे बसा था? ये था टिग्रिस एंड EUPHRATES यूफ्रेट्स रिवर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आफ्टर स्टोन एज मैन लर्न अबाउट मेटल एंड द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर। कौन सा मेटल था जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था? वो था कॉपर। तो हमने अभी देखा कौन सा मेटल था जो फर्स्ट बार यूज किया गया था। पहली बार वो था कॉपर। ओके, Cu। एंड soon tin was invented, then it was mixed with copper, that is copper plus tin। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? ब्रॉन्ज। ओके, कैल्कोलिथिक कल्चर मीन्स स्टोन प्लस कॉपर एज। कैल्कोलिथिक कल्चर किसको बोलेंगे? जब हम स्टोन के साथ साथ हम कॉपर एज को भी मिक्स करेंगे, देन हम इसको क्या बोलेंगे? कैल्कोलिथिक, जो हमने डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? ब्रॉन्ज एज था, बट जस्ट आफ्टर IVC देयर वाज कैल्कोलिथिक एज। ओके, इसका क्या मतलब है? प्लीज डोंट माइंड माई मैप। ये रफली हम इंडिया का डायग्राम बनाते हैं। प्लीज डोंट माइंड माई डायग्राम। इंडिया के इस पार्ट में क्या चल रहा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था। यहाँ पे अब ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो चुका है। क्या है? ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो चुका है। और इंडिया के दूसरे पार्ट में मीन्स यहाँ पे अभी भी कैल्कोलिथिक चल रहा है। कैल्कोलिथिक एज चल रहा है। ओके, अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। इट मीन्स दे नो हाउ टू राइट, बट ये अभी भी पढ़ नहीं सकते थे। और IVC को भी हम बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है,
फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था? इसका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इन 1924 जॉन मार्शल कौन थे? जनरल डायरेक्टर ऑफ एएसआई के वो जनरल डायरेक्टर थे। इन्होंने अनाउंस किया डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बट पहली बार चार्ल्स मेसॉन comes across it in 1826 और 27। ये पहले आ चुके थे लेकिन इन्होंने समझा ही नहीं कि ये कोई सिविलाइजेशन हो सकता है। ओके, देन इसके जस्ट बाद कनिंघम साहब आए और उन्होंने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, बट ये भी इन्हीं की तरह उसको समझ नहीं पाए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट हड़प्पा एक्सकवेटेड इन, कब एक्सकवेट किया गया था? 1821 में। और मोहनजोदारो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1920 में। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम मैप पे देखेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आपको पता होगा इसके 4 मेन साइट थे। अगेन प्लीज डोंट माइंड माय मैप। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या पड़ता है? मांडा। ये जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये पड़ता है J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन से रिवर के किनारे? चेनाब रिवर के किनारे। ये फर्स्ट साइट था IVC का। देन सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे जो अफगानिस्तान में पड़ता था, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो सब एक ही हुआ करता था। देन सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, इसका क्या नाम है? सोर्तुगई। ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। देन थर्ड पॉइंट है इसका, महाराष्ट्र में पड़ता है। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन से नदी के किनारे? ब्राह्मणा रिवर। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यूपी में आलमगीर कहाँ पड़ता है? यूपी में। ये कौन से नदी के किनारे? हिंडन रिवर क्या है? यमुना के ही ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और फिफ्थ वन हो गया जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। इसका क्या नाम था? सूतका गेंदोर। ये बलूचिस्तान में पड़ता है। कौन से रिवर के किनारे? मेनली ये दो रिवर के किनारे बसा हुआ था। फर्स्ट वन वाज गाजकौर और दूसरा रिवर था दसहत। ये चारों आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट नदर्न साइट वाज सोतका गुधई, जो कि कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। ये मोस्ट सदर्न पॉइंट था। आप मैप पे मत जाना, ये सदर्न पॉइंट हो जाएगा, मोस्ट सदर्न पॉइंट। ये क्या था? सोतका गेदोर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये बिजनेस साइट था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन पूछा जाता है, कंट्री इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सटेंडेड। ये कहाँ एक्सटेंड किया गया था? तो ये एक्सटेंड किया गया था इंडिया में, पाकिस्तान में प्लस अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक और साइट थी, उसका क्या नाम है? मुंडी गेक। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। यहीं से एक स्टोन स्टैचू भी मिला है। क्या मिला है? स्टोन स्टैचू। रिसेंटली सम एक्सकवेशन किया गया था तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, नियर नहीं KEERZHADI कीरजादी। और ये रिलेटेड है कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं बुक में, द हड़प्पन civilization or the Indus Valley civilization is one of the most fascinating archaeological discovery of the 20th century.
1920 में दया राम साहनी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। दया राम साहनी हड़प्पा का एक्सकेवेशन स्टार्ट किए थे। कहाँ से? मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब। ओके। दिन 1921 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था, जो कहाँ पड़ता है? लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। बाद में लार्ज स्केल पे एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ मार्शल इन 1931, जो कि मोहनजोदारो था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोहनजोदारो किन्होंने एक्सकेवेटेड किया था? इसका आंसर हो जाएगा मार्शल इन 1931। एडवांस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड, दिस एडवांस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन भी बोलते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। क्यों बोलते हैं? इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा इन द प्रोविनेंस ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। IVC वॉज पार्ट ऑफ कैलकोलिथिक एज, ये हमने आपको डिटेल में बताया है अभी थोड़ी देर पहले, जो कि कॉपर और स्टोन एज दोनों था। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमने अभी डिटेल में पढ़ा था। ये टोटल 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। ओके। ईस्टवर्ड कवरिंग पार्ट पंजाब, हरियाणा, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान थे और वेस्टर्न में उत्तर प्रदेश थे। ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक, नर्मदा estuary in the south and from the Markaran coast of Balochistan in the west to Meerut in the northeast। ये भी हमने मैप पे पढ़ा ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में क्या जगह का नाम है? मांडा, ये नदर्न मोस्ट साइट है। सदर्न मोस्ट साइट कौन सा है? दाइमाबाद, ये इंडिया की बात हो रही है। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। वेस्टर्न मोस्ट साइट सुतका गेदोर, जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में पड़ता है। और ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये ध्यान में रखना है। दिन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे। इसमें से आते हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। ओके। अब हम टाउन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। टाउन प्लानिंग क्या था? इट इज मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब क्या था? यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग किया गया था। एमंग ऑल द 4 सिविलाइजेशन जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसमें से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था एमंग ऑल 4। ओके। The Harappan culture was distinguished by its system of town planning on the line of grid system। ये grid system बहुत important है। grid system कहाँ था? IVC में। That is the street and lanes cutting across one another almost at right angles, thus dividing the city into several rectangular blocks। क्या होता है grid system? ये इस टाइप के ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया हुआ था at the right angle। इस हिसाब से एक अलग अलग ब्लॉक्स बन रहे थे। ओके। हाउस कैसे बने हुए थे? हाउस वर बिल्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। रोड के इधर साइड में या फिर स्ट्रीट के इधर साइड हाउसेस बने हुए थे। हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन इसके अपने सिटाडेल बिल्ड ऑन द हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक। सिटाडेल का क्या मतलब होता है? मतलब कुछ हाई पॉइंट होते थे, उस पे ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन बने हुए थे। हाई पोडियम, ये मिट्टी के थे मेनली पोडियम, और इसी पे ये बने हुए थे। बिलो द सिटाडेल इन इस सिटी ले लोअर टाउन, ये अपर टाउन हो गया, और नीचे वाले जो लोग होते थे वो लोअर टाउन कहलाते थे। ऑलमोस्ट एवरी सिटी वॉज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल एंड गेटवे टू कंट्रोल ट्रेड्स। ओके। इसमें क्या हुआ था? यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग इज एविडेंट। अब तो ब्रिक्स से वो बनाने लग गए ना, इसलिए स्टोन बिल्डिंग के एविडेंस नहीं मिलते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड ऑल हाउस, ये इतने एडवांस हो गए थे कि ड्रेनेज सिस्टम इसका अंडरग्राउंड हुआ करता था। एवरी हाउस में बिग और स्मॉल अपना अलग कोर्टयार्ड और बाथरूम हुआ करता था। ठीक है। कल्चरल होमोजेनिसिटी मतलब एक जैसा ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। देयर इज आल्सो एन ओपिनियन दैट हड़प्पन हैज हैड नो रूलर्स एंड एवरीवन एंजॉय इक्वल स्टेटस। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रिड पैटर्न सिस्टम को। इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ था। इधर क्या था? इसके जो हाउसेस थे वो ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। ये लोअर टाउन थे मेनली, लोअर टाउन,
और ये ग्रिड सिस्टम में बने हुए थे। ओके, इंडस टाउन के प्लानिंग को हम ग्रिड प्लानिंग भी बोलते थे। ये तो हो गया लोअर टाउन। अपर टाउन जो थे वो मड के ऊपर बने हुए थे। ये मेनली मड है, मड के माउंटेन है। इसमें मेनली 2 वॉल होते थे। ओके, बीच वाला तो मड हो गया, उसके किनारे एक वॉल होता था जिससे ये प्रोटेक्ट रहता था। ये क्या है? वॉल। ओके, ये जो मड का माउंटेन जैसा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सीटाडेल एरिया बोलते हैं, जो अभी हमने देखा था। और अपर टाउन ये बोलते थे। यहाँ पे क्या होता था? मेनली इम्पोर्टेंट पीपल रहा करते थे, जैसे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग प्रेजेंट हुआ करते थे यहाँ नॉर्मल पीपल को जाना अलाउ नहीं था। और क्या था? डस्टबिन एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? डस्टबिन प्लस ड्रेनेज सिस्टम था। दे गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू क्लीनिनेस। अब हम थोड़ा डिटेल में घर को देख लेते हैं। घर कैसा हुआ करता था? सपोज ये घर है, यहाँ पर एक कॉर्नर में बाथरूम हुआ करता था। बाथरूम इन एवरी हाउस, और बीच में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था। कोर्टयार्ड होता था, और यहाँ हाउस के एक कॉर्नर में वेल हुआ करता था। वेल मतलब कुआं, आपको पता ही होगा। जनरली हाउस हैव 1 फ्लोर, एक ही फ्लोर का जनरली हाउस हुआ करता था, बट कभी कभी 2 फ्लोर भी देखा गया है। जो छत होता था वे मेनली वुड का बना हुआ था। ओके, वुड फ्लोर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायमेंशन ऑफ ब्रिक। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक के क्या डायमेंशन थे ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1:2:3, ये कुछ नहीं। 1:2:3, देन 1:2:4। ये क्या है आपका? ये हाइट है, ये ब्रेथ है, और ये लेंथ है। ओके, मैक्सिमम स्टैंडर्डाइजेशन वाज इन ब्रिक, मतलब क्या है? ये ऑलमोस्ट सारे घर में सेम हुआ करते थे। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मोटार का यूज किया गया था। ये मोटार क्या होता है? ये होता है मिक्सचर बाय विच ब्रिक्स वाज एडेड। आज के जमाने में हम क्या करते हैं? 2 ईंट को ज्वाइंट करने के लिए हम बीच में सीमेंट का यूज करते हैं। ओके, बट उस टाइम पे इसकी जगह ये मोटार का यूज हुआ करता था। और ये मोटार कैसे बनता था? ये मेनली लाइम प्लस मड प्लस जिप्सम, इन तीनों से मिला के मोटार बनाया जाता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या इकोनॉमी थे। वीट एंड बार्ले वाज द मेन क्रॉप। वीट एंड बार्ले मेन क्रॉप थे। इसके अलावा सिसमी, मस्टर्ड एंड कॉटन भी उगाए जाते थे। जो बच जाते थे सरप्लस ग्रेन, उसको स्टोर किया जाता था ग्रेनरीज में, जो मतलब गोदाम होते हैं, वहाँ स्टोर करके रखा जाता था। इसके कुछ एविडेंस मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन के साइड से। एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, एसेस, कैमल, शिप, गॉट एंड बफेलो वर डोमेस्टिकेटेड। इन सबको पाला जाता था। लेकिन द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फुली एस्टैब्लिश्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई थिंक बीपीएससी में ही पूछा जा चुका है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फर्मली एस्टैब्लिश्ड। अभी तक वो हॉर्स का यूज करना शुरू नहीं किए थे। एविडेंस ऑफ द हॉर्स कम्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल लेवल एट मोहनजोदारो। अदर एनिमल को हंट किया करते थे वे, जैसे कि डीर, एलिफेंट, राइनो। इसके एविडेंस हमें हड़प्पन से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज। ये हमने पहले भी देखा है। बीड्स वर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए वाइड वेराइटी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन। बीड्स का मतलब होता है छोटे छोटे मोतियों को जोड़ जोड़ के वो माला बनाया करते थे, जो बने होते थे प्रीशियस स्टोन के। Different type of pottery used by them include glazed, incised, polychrome, perforated and knobbed pottery. The well-known painted red and black wares were adorned with black color design on a red background. क्या करते थे वो? रेड बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर का कुछ डिजाइन बनाते थे। They probably carried on all exchanges through a barter system. बार्टर सिस्टम तो आपको पता ही होगा, उस टाइम पे पैसे का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था, ना ही कॉइन्स था, तो वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे। ओके, उसके लिए वे वेट्स एंड मेजर्स का भी यूज करते थे। ये वेट मोस्टली 16 और उसके मल्टीपल में होते थे, जैसे कि 16, 64, 160 etc। फॉरेन ट्रेड्स भी हुआ करते थे। मेसोपोटामिया
अफगानिस्तान, ईरान एक्सेट्रा में गोल्ड, कॉपर, टीन एंड सेवरल सेमी प्रीशियस स्टोन वर इम्पोर्टेड। इम्पोर्ट किया जाता था वहां से गोल्ड, कॉपर, टिन और कुछ अदर प्रीशियस स्टोन को। मेनली एक्सपोर्ट क्या करते थे वो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर भेजते थे। और वो क्या थे, वीट, बार्ली, पीस, ऑयल सीड एंड ए वेराइटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जिसको कि हम रेडी टू यूज बोल सकते हैं, जैसे कि कॉटन, गुड्स, पॉटरी, बीड्स, टेराकोटा फिगर एंड आइवरी प्रोडक्ट्स। Many seals of Indus Valley civilization has been found in Mesopotamia. मेसोपोटामिया से क्या मिले हैं, बहुत सारे सील्स भी मिले हैं। तो हमने इंडस के इकोनॉमी में मेनली क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि इसके मेन एग्रीकल्चर क्या थे, एग्रीकल्चर वॉज मेन ऑक्यूपेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप क्या थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप में थे वीट प्लस बार्ली। वीट और इसके कुछ वेराइटीज भी थे। इसके क्या वेराइटीज थे ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। एविडेंस ऑफ राइस भी मिले हैं कहीं कहीं से, और ये कहाँ से मिले हैं, ये मेनली लोथल प्लस रंगपुर से मिले हैं। वीट क्या था, ये सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप था। सेकेंड नंबर पे बार्ले था, ये सेकेंड नंबर पे था। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप वॉज बार्ले आफ्टर वीट। ओके, दे ग्रो पीज एंड कॉटन ऑल्सो। द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रो कॉटन। कॉटन सबसे पहले पूरे दुनिया में किसने उगाया था, वो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल। ये हनी भी यूज करते थे। ओके, हनी किस लिए यूज करते थे, स्वीटनिंग के लिए हनी यूज करते थे। लेकिन ये अभी तक शुगर केन यूज करना नहीं सीखे थे, शुगर केन ग्रो नहीं किए थे। ओके, बट ये हनी का यूज करते थे इसके लिए। ये कुछ ट्रेड भी करते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड करते थे। ओके, ट्रेड कैसा था, इंटरनल, हमने अभी बुक में पढ़ा था ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते थे। ओके, इंटरनल ट्रेड मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट में वो लेन देन करते थे। एक्सटर्नल कहाँ करते थे वो, ये करते थे सेंट्रल एशिया एंड प्लस मेसोपोटामिया से। ओके, दे यूज्ड अ नेम फॉर, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो आईवीसी के लोगों के लिए एक नाम दिए थे, वो क्या था, मेलुहा, MELU, मेलुहा, HHA। ओके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। एक और बात बता दूं, इंडिया और मेसोपोटामिया के बीच दो और स्टेशन थे, वो कौन से थे, दिलमम। इन बिटवीन द इंडिया एंड मेसोपोटामिया टू अदर ट्रेड स्टेशन वॉज दिलमम एंड Makan, MAKAN. Okay, there was no currency, no coin. Various seal was found from Indus Valley civilization. कोई coins नहीं था, COIN, कोई coins भी नहीं था और currency भी नहीं था। इसके लिए वो यूज क्या करते थे, वो seal का यूज करते थे, और seal यूज करते थे stamping के लिए। Exchange were carried out by barter system, वो हमने अभी देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल लाइफ। ओके, बीड्स वर वॉर्न बाय मेन एंड वुमेन, दोनों पहनते थे ये बीड्स को। चिल्ड्रेंस टॉय लाइक लिटिल क्ले कार्ट हैव बीन फाउंड, चिल्ड्रेंस के लिए क्ले के कुछ कार्ट भी बनाए जाते थे। फिशिंग वॉज द रेगुलर ऑक्यूपेशन वाइल हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वर अदर पास टाइम। फिशिंग करते थे वो, और अपनी इंटरटेनमेंट के लिए हंटिंग और बुल को आपस में लड़वाते भी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज रिमार्केबल फॉर इट्स वर्कमैनशिप। ये क्या मिला है, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो के साइड से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्नेलियन बीड वर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लग्जरी आइटम प्रोड्यूस मेनली इन चान्हो दरो। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चान्हो दरो से क्या मिला है, कार्नेलियन बीड्स मिले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लग्जरी आइटम हुआ करते थे। Seals were the greatest artistic creation in the Indus people. Okay, there was no structures at the site that can be described as temple or image worshipped by the people. अभी तक वो temple और कोई image का worship नहीं करते थे। The chief male deity was पशुपति, वो male
गॉड का पूजा करते थे, जिसको वो पशुपति कहते थे। पशुपति को हम प्रोटो शिवा भी कहते हैं। ये पशुपति ही आगे चल के शिवा में कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए प्रोटो शिवा भी कहते हैं। ही वॉज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से थे? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलोज। और इसके अलावा 2 डीर भी थे जो उसके पैरों के पास थे। ओके, द चीफ फीमेल डाइटी वॉज द मदर गॉडेस। और फीमेल में वो मदर गॉडेस का पूजा करते थे, जो टेराकोटा फिगराइन का बना हुआ था। देयर इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ वर्शिप ऑफ द फैलस, मेल सेक्स ऑर्गन, एंड योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इन दोनों का भी वो पूजा करते थे। ट्री में जैसे कि पीपल, और एनिमल में राइनो, हम्ड बुल, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, इन सब का भी पूजा किया करते थे हड़प्पन के लोग। और वो घोस्ट और इविल फोर्सेस में भी बिलीव करते थे, और इन सब से बचने के लिए वो एम्यूलेट्स का यूज करते थे। एम्यूलेट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है ताबीज। द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल वर मोस्ट ऑफन बरीड विद देयर ज्वेलरीज। क्या करते थे? जो लोग मर जाते थे उसके साथ वो उसके ज्वेलरी को भी बड़ी करते थे। ओके, वुडन कॉफिन्स वर फाउंड एट हड़प्पा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हड़प्पा से वुडन के कॉफिन मिले हैं, जिसमें वो डेड बॉडी को बड़ी करते थे। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? इसके सोसाइटी में मेनली, एज वी आर नॉट एबल टू रीड इंडस स्क्रिप्ट, सो वी डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट सोसाइटी। कास्टिज्म कॉन्सेप्ट और स्लेवरी वॉज नॉट देयर। कास्टिज्म एंड स्लेवरी ये दोनों नहीं हुआ करता था। They don't know how it was patriarchal और matriarchal society। हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि जो सोसाइटी हुआ करता था वो मेनली पेट्रियार्टिकल हुआ करता था या फिर मेट्रियार्टिकल सोसाइटी। बट वी नो डैट इट वाज क्लास बेस्ड सोसाइटी। क्लास बेस्ड सोसाइटी तो था। क्लास बेस्ड सोसाइटी, इसका क्या मतलब है? हमारा उस समय का जो सोसाइटी था वो हाई और लो में डिवाइड किया गया था। हाई और लो में डिवीजन किया गया था इसका। इंडस वैली पीपल वर्शिप करते थे गॉडेस का, और मेल में वो पशुपति गॉडेस का पूजा करते थे। पशुपति महादेव का पूजा करते थे वो। गॉडेस तो फीमेल हो गई ना। ये लेटर बाद में ये पशुपति जो थे गॉड शिवा के रूप में उभर के आते हैं। सो इसलिए पशुपति को हम प्रोटो शिवा भी कहते हैं। लिंगा एंड योनी, लिंगा प्लस योनी का पूजा किया जाता था। कुछ ट्री थे जैसे कि पीपल और नीम, और इसके अलावा स्वास्तिक का भी सिंबल था। इन सब का वो पूजा करते थे। और वो क्या करते थे? घोस्ट में बिलीव करते थे। GHOST, घोस्ट में बिलीव करते थे, और उससे बचने के लिए वो एम्यूलेट्स का यूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्पोज द डेड बॉडी। वो बॉडी को डिस्पोज करने के लिए क्या करते थे? पार्शियल बरियर और पार्शियल या तो बरी कर देते थे या तो हाफ जलाते भी थे। ओके, हाफ बर्न भी करते थे, बट इसमें से मोस्ट कॉमन ये था। अब हम देखते हैं कुछ जगह के नाम जहाँ से कुछ इसके एविडेंस मिले हैं। पॉट बरियल कहाँ से मिले हैं? ये पॉट बरियल कहाँ से मिले हैं? ये सुरकोतरा से मिले हैं। कॉफिन बरियल हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिक चैम्बर बरियल, ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। नेक्स्ट है डबल, मतलब एक ही बक्से में 2 डेड बॉडी। डबल बरियल ये कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नहीं भूलना है। ओके, अब हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थेसिस को दिया है। कुछ थ्योरी है और कौन उसको प्रोपोडेंट किए थे ये नाम दिया हुआ है। मोर्टाइमर व्हीलर ने क्या बोला था? ये आर्यन इन्वेजन हुए थे, उसकी वजह से ये इनका डिक्लाइन हुआ था। कुछ लोगों ने कहा था कि नेचुरल कैलेमिटीज आ गई थी, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, ETC। इन्होंने कहा था कि शिफ्टिंग अवे फ्रॉम इंडस छोड़ के वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिकल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा हुआ।
देन डीपी अग्रवाल ने बोला इंक्रीज एरिडिटी एंड ड्राइंग अप टू घग्गर हडका रिवर, इनकी वजह से ये इनका डिक्लाइन हो गया। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट साइट। फर्स्ट इम्पोर्टेंट साइट कौन सा है, ये है हड़प्पा, जो कहाँ पे पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसके एक्सकेवेटर के नाम आपको ध्यान में रखना है, जो है दयाराम साहनी, 1921 से 23 में रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसमें मेन फीचर्स क्या थे, ये ग्रिड प्लानिंग में थे इनके सिटी, ये हमने पहले भी देखा है। रो ऑफ 6 ग्रेनरीज, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम मेल सेक्स ऑर्गन एंड योनी जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वर्क्समैन क्वार्टर, कॉपर चैरियोट विथ कोनोपी, वैनिटी केस, कॉपर स्पेसिमेन ऑफ बुलॉक कार्ट ईटीसी, ये सब यहाँ से मिला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हड़प्पा ही थे जो फर्स्ट साइट एक्सकवेट किए गए थे बाय द टीम ऑफ दयाराम साहनी। यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिले हैं, छोटे छोटे 6 ग्रेनरीज मिले हैं। ग्रेनरीज का क्या होता है, जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं ग्रेन को। हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज मिले थे, ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें क्या था, सिंगल रूम हाउस थे, सिंगल रूम हाउस हड़प्पा में भी थे प्लस मोहनजोदारो में भी थे। ओके, इट वाज क्लास बेस्ड सोसाइटी, सिंगल रूम हाउस वाज फॉर पुअर, पुअर के लिए सिंगल रूम के घर थे। ब्रॉन्ज मेजरिंग रॉड्स मिले हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को किसने एक्सकेवेट किया था, आर.डी. बनर्जी ने, और ये इंडस के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदारो के सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के अलावा वहाँ पे पक्की ईंटें यूज की गई थी और नेचुरल टार का भी यूज किया गया था। क्या था, नेचुरल टार। ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, क्या क्या, ग्रेट बाथ, पक्की ईंट और तार। अब हम यहाँ देखते हैं ग्रेट बाथ, इसके साथ साथ ग्रिड प्लानिंग भी थी, ग्रेट ग्रेनरी भी थी, इटीसी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, मोहनजोदारो वाज द सेकेंड सिटी टू बी एक्सकवेटेड। किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने। इसमें भी ग्रेट ग्रेनरी था, ग्रेट बाथ के साथ ग्रेट ग्रेनरी भी था, लेकिन एक ही मिले हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और वो लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये आपको ध्यान रखना है, जो मोहनजोदारो में मिला है। क्या है, ग्रेट बाथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नहीं भूलना है। ग्रेट बाथ, ओके। ये ग्रेट बाथ क्या था, ये रिलीजियस बाथ के लिए यूज़ किया गया था। नॉर्मली कोई भी आकर के इसमें स्नान नहीं कर सकता था, कुछ रिलीजियस सर्कमस्टांसेस होते थे, उसी समय ये नहाने के लिए यूज़ किया जाता था। ग्रेट बाथ बना कैसे गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेनली जिप्सम प्लस बिटुमेन, इन दोनों का यूज़ किया गया था ग्रेट बाथ को बनाने के लिए। ओके, इसके अलावा ग्रेट बाथ के अलावा क्या था, कुछ डांसिंग गर्ल मिले हैं जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। डांसिंग गर्ल मिले हैं जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। समटाइम्स दिस पोस्टर इज कॉल्ड एज त्रिभांगी पोस्टर। क्या कहा जाता है, त्रिभांगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ इनसाइड अ पॉट, ये भी मिला है, कहाँ से, मोहनजोदारो से ही मिला है। इट वॉज द फर्स्ट ग्रोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट प्रोबेबली। मल्टी पिलर्ड हॉल भी मिला है, मल्टी पिलर्ड हॉल। और क्या मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टैचू ऑफ ए बियर्ड। ये आप गूगल कर सकते हैं, ये आपको गूगल पे दिख जाएगा। एक स्टैचू मिला है जो बियर्ड मैन के हैं। इसके अलावा एक और चीज मिले हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीस्ट किंग, मतलब पुजारियों के जो राजा हुआ करते थे, ये मेनली स्टोन के बने हुए थे। ओके, पशुपति महादेव के सील भी मिले हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स भी बने हुए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ सिंगल रूम्ड हाउस भी मिला है
सिंगल रूम्ड हाउस का क्या मतलब है कि वहां पे कास्ट बेस्ड सिस्टम भी था। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है कालीबंगन, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगन, कालीबंगन मेनली कहाँ था? दो रिवर के बीच में, सपोज यहाँ एक रिवर बह रही है, इसका क्या नाम है? ये है हकरा रिवर। दूसरी रिवर यहाँ बह रही है, इसका नाम है घग्गर। हकरा और घग्गर, दो रिवर के बीच में कुछ सिविलाइजेशन बसे हुए हैं। ये कौन सा है? ये कालीबंगन है। ओके, ये घग्गर नदी के किनारे मेनली बसा हुआ है, बट ये दो रिवर के बीच में है। ओके, यहाँ से क्या मिला है? कालीबंगन का मतलब ही होता है ब्लैक बैंगल्स। ओके, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ब्लैक बैंगल, और ये राजस्थान में पड़ता है। ओके, यहाँ से क्या है? एविडेंस ऑफ फरोड लैंड, मतलब किसी भी लैंड में हम एग्रीकल्चर करने से पहले उसको फरो करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है फायर अल्टर, जिसमें हम आग लगाते हैं। ब्लैक बैंगल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। कैमल के बोन्स, मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, स्टोन ब्लेड कार्ट व्हील, ए ग्रेव इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये सब भी यहाँ से मिला है। नेक्स्ट है नो ड्रेनेज सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। वेल बाइफर्केटेड सीटाडेल, सीटाडेल हमने पहले बताया है, इसका नाम होता है मतलब मिट्टी का जो माउंटेन जैसा गढ़ कह सकते। ओके, हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट देखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है बनवाली, बनवाली जो कि हरियाणा में पड़ता है। ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये चान्हो दरो है, जो कि सिंध में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ओके, यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ से इंक पॉट मिले थे, ये आपको ध्यान में रखना है, इंक पॉट मिले थे। और नो सीटाडेल, यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सुतका गेदोर, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, जो दसहत नदी के किनारे पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, यहाँ से क्या मिला है? हॉर्स प्लस एस के रिमेन्स मिले हैं हमें, बट इट इज नॉट क्लियर इट इज हॉर्स और एस, ये समझ में नहीं आ रहा है देख करके कि ये दोनों में से क्या है। ओके, देन लोथल भी इंपॉर्टेंट साइट है, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा, जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से बीड्स मेकिंग शॉप्स मिले हैं। नेक्स्ट और भी है जो इम्पोर्टेंट साइट है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ ही हम घटना चक्र के कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके,